डियर स्टूडेंट्स, हमारे क्लास 12 हिंदी मीडियम बच्चे आज देखेंगे कि प्रश्नावली 12.2 और क्वेश्चन नंबर है दूसरा, लगभग एक जैसे हैं सब। तो इसमें बना पहला सवाल देखो तुम लोग। एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरे प्रकार के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो कि 5 किलो 5 किलो आटे तथा 1 किलो वसा से बन सकते हैं। यह मान लिया गया है केकों को बनाने के लिए पदार्थ की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, इसका हल देखो। माना पहले प्रकार के एक्स केक को दूसरे प्रकार के वाई केक बनाना है। बॉक्स बनाएंगे, केकों के प्रकार लिखेंगे, केकों की संख्या लिखेंगे, फिर उसकी बगल में आटा लिखेंगे, फिर इसके बगल में वसा लिखें। देखो पहला प्रकार का केक एक्स है, 200 ग्राम आटा लगता है, 25 ग्राम इसको वसा लगता है। दूसरे प्रकार का कितना है, केक वाई है, इसको 100 ग्राम आटा लगता है और 50 ग्राम वसा लगता है। हमारे पास कुल केक बनाना एक्स प्लस वाई। कुल आटा कितना है, 5 किलो 5000 ग्राम, और कुल वसा कितना है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। ठीक है। शर्त उसका क्या निकालना, अधिकतम निकालना कितना केक बनेगा, तो वो जेड बराबर एक्स प्लस वाई से आएगा। एक्स बड़ा है बराबर 0, वाई बड़ा है बराबर 0, ये तो एक शर्त रहती है, क्योंकि जो केक बनता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है। कुल आटा देखो कितना लग रहा है, 200 ग्राम, लेकिन केक एक्स है तो 2 से एक्स हो गया। और फिर दूसरे प्रकार के लिए केक जो है 100 ग्राम आटा है, वाई है तो 100 वाई हो जाएगा। लेकिन कुल कितना बनेगा, 200 एक्स धन 100 वाई है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना बनाएगा, 5000 ग्राम बनाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 5 किलो से ज़्यादा आटा तो है ही नहीं है, उसी में से बनना है हमको। ठीक है। तो 200 एक्स धन 100 वाई छोटा बराबर हो गया 5000। तो अब काटेंगे किससे, 100 से। तो 100 दूनी 200 एक्स हो गया, 100 से 100 कट गया तो 1 बचेगा, 100 पंचे 500 हो गया, तो 500 एक जीरो बचेगा, तो आ गया 2 एक्स धन वाई छोटा बराबर 50। ठीक है। कुल वसा कितना लगेगा, 25 पहले प्रकार के लिए 25 एक्स, दूसरे प्रकार के लिए 50 वाई, तो 25 एक्स धन 50 वाई हो। लेकिन कितने में बनाना, 1 किलोग्राम वसा। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 होता है। तो 25 एक्स धन 50 वाई छोटा बराबर हो गया 1000 का, यानी एक्स धन 2 वाई छोटा बराबर हो गया 40 का। तो अब कुल शर्त देखो हमारे पास क्या आएगा, जेड बराबर एक्स प्लस वाई आया, एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना आ गया, ये छोटा बराबर 40, एक्स बड़ा है बराबर है 40 से, और वाई बड़ा है बराबर 40 से। ठीक है, ये अपने पास शर्त आ गया। अब हम आगे देखो बढ़ते हैं इसके ग्राफ में। ये हमारा इसका ग्राफ। तो ग्राफ में देखो सबसे पहले क्या करना है, अपने को एक एक्स अक्ष बनाना है, एक वाई अक्ष बनाना है। एक्स अक्ष में 0, 10, 20, 30, 40, 50 लेना है। वाई अक्ष में 10, 20, 30, 40, 50 लेना है। चलो ठीक है, बना लिए। अब इसके बाद देखो पहला एक्स बड़ा है 0 से, तो वाई एक्स में हम बना देंगे एक्स बड़ा है 0 से। ये देखो इसका एरो लगा के मैं बताया भी हूँ, है ना, दाएं साइड में लगेगा। फिर देखो वाई बड़ा है बराबर 0 से, तो एक्स अक्ष में ऊपर की तरफ वाई बड़ा है बराबर 0 बनता है, ऊपर की तरफ एरो लगा है। ठीक है। अच्छा, फिर देखो एक्स धन 2 वाई छोटा है बराबर है 40 का, और दूसरा 2 एक्स धन वाई छोटा है बराबर 50 का। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले देखो अपन चलते हैं, एक्स धन 2 वाई जो है ना वो है छोटा बराबर 40। देखो क्या होता है, ये अभी असमीकरण है। हमको क्या करना है, जब इसको हम हल करते हैं तो हम असमीकरण में जो छोटा है ना उसको हटा देंगे। अब हम लिखेंगे एक्स धन 2 वाई बराबर 40। ठीक है, ये सब लाइन समझ में आ गई होगी। फिर एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है, जिसमें पहले एक्स लिखना फिर नीचे वाई लिखना। देखो एक्स का मान मैं 0 रखूँगा, तो 0 धन 2 वाई बराबर 40, तो 2 वाई बराबर 40, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20, सॉरी वाई बराबर 20 आ गया। देखो फिर मैं एक बार यहाँ वाई की जगह 0 रख दूंगा, तो देखो एक्स धन 2 गुणे 0, तो एक्स धन 2 गुणे 0 कितना हो, एक्स धन 0 बराबर 40, तो एक्स बराबर आ गया 40। तो देखो पहला मान आया है 0, तो 0 और 20, तो ये देखो पहला मान आया 0 और 20, ये लिख दिया मैं ए 0 20। फिर आया है दूसरा 40, देखो ये एक्स की मान 40 है, तो 40 पर है, बगल वाला 0 है क्योंकि एक्स अक्ष में वाई का मान 0 होता है। ठीक है ना, ये फिर एक रेखा बन गया ए बी। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमको देखो दूसरे समीकरण में आना है। अच्छा, अब देखो इसका ग्राफ किस तरफ खींचेगा, जो साइडेड एरिया बनता है ना वो कैसे खींचेगा, तो जो एक्स धन वाई छोटा बराबर 40 है ना, देखो यहाँ मैं नीचे रखा हूँ, एक्स और वाई दोनों का मान हम 0 रख देंगे, यानी एक्स धन 2 गुणे 0 छोटा है बराबर 40 के। तो 2 0
जो 0 धन 2 जीरो जीरो ना आएगा, तो 0 छोटा बराबर 40 के हो गया, जो कि सत्य है। जैसे सत्य होगा तो ये कहाँ खींचेगा ग्राफ, मूल बिंदु की तरफ खींचता। देखो एक एरो लगा ना मूल बिंदु की तरफ, ये देखो ये ऐसे ऐसे पूरा एरो बन जाएगा, ये कहाँ खींचता है, मूल बिंदु की तरफ खींचता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद जो है अब हम आते हैं दूसरे वाले ग्राफ पे भी। देखो तो 2x धन y बराबर हो गया 50। चलो इसमें भी डब्बा बना लो। पहले x का मान 0 ले लेंगे इसमें, तो x का मान 0 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 50। y का मान हम 0 ले लेंगे तो2x बराबर 50, तो x बराबर आ जाएगा 25। अब देखो, अब जब x का मान 0 y का मान 50 है, तो x का मान 0 y का मान 50, ये बिंदु पहुंच गया। देखो 0 50, ठीक है। फिर x का मान 25, देखो कहाँ है, 20 के आगे x का मान 25 है, y का मान जो हो गया 25 0। इन दोनों को मैं मिला दिया तो एक रेखा बन गया, 2x धन y बराबर 50, ठीक है। अब ये दोनों कहाँ पर काटते हैं, एक दूसरे को p। अब इसका ग्राफ कहाँ खींचेगा, ग्राफ खींचने के लिए हम इसमें 2x धन y बराबर 50 में 0 0 रखेंगे। तो देखो लिखा ना, 2 गुणे 0 धन 0 छोटा बराबर है 50 के, 2 गुणे 0 0 हो जाएगा, 0 धन 0 छोटा बराबर 50 का, तो 0 छोटा बराबर हो गया 50 के, है ना। ये सत्य है, इसलिए ग्राफ कहाँ खींचेगा, मूल बिंदु की तरफ खींचेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एरिया आ गया 0, फिर इसके बाद देखो 0 के बाद आ गया तुम्हारा ये वाला बिंदु आ गया C, फिर आ गया P और फिर आ गया A। ये चारों बिंदु को हमारे पास ये आ गया कोणीय बिंदु। अब क्या करोगे, देखो ये जो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद 20 10 पर काट रहा है। देखो ये रेखा x अक्ष में 20 और y अक्ष में 10 है, तो ये 20 10 पर काटता है। अगर मान लो परीक्षम न बने तो तुम लोग क्या करना है, इसको x धन 2y बराबर कितना है 40, 2x धन y बराबर 50, इसको विलोपन विधि से हल करो। 2 एकम 2x धन 2 दूनी 4y और 4 दूनी 80। ये देखो बगल में लगाया, फिर यहाँ x का गुणांक 1 है तो इसके नीचे गुणा हो जाएगा, तो 2x धन y बराबर हो गया 50। 80 में से 50 जाएगा 30, 4 में से आएगा 3, 3y बराबर 30, तो y बराबर 10 आ गया। अब x धन 2 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 40, x धन 20 बराबर 40, x बराबर 40 धन उधर जाएगा ऋण हो गया, x बराबर 20। तो ये आ गया कट करके। तो हमेशा प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो विलोपन विधि से लगाने में कभी गलत नहीं होता, एकदम सही होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया x का मान, तो x का मान आपका आ गया 20 और y का मान आ गया 10। तो अब हमारे देखें, अब हमारे पास जो क्षेत्र आ गया वो क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र है, O और इसके बाद में है C 25 0, फिर P हो गया 20 10 और फिर ये हो गया, ये हमारे पास आ गया क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र को हम हल करेंगे। तो इसके लिए पहले देखो एक लाइन खींचोगे, कोणीय बिंदु लिखोगे पहले 0 0, फिर C 25 0 हो गया, फिर P कितना है 20 10 और फिर एक इसके बाद देखो A कितना है 0 20। अब इसके बगल में लिखना z बराबर x प्लस वाई। देखो कोई भी जो हमारा मान निकलेगा वो किससे निकलेगा, z बराबर x प्लस वाई से ही हमको पता चलेगा कि अधिकतम लाभ है कि न्यूनतम लाभ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर है 0 0, यानी 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, x यहाँ 0 0 मतलब x का मान 0 y का मान 0 धन 0 बराबर 0। फिर देखो C 25 0 है, तो x का मान 25 y का मान 0, तो आ गया 25, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आ गया 0 के बाद है P 20 10 है, यानी x का मान 20 y का मान 10 बराबर आ गया 30। फिर है 0 20, a का मान 0 20 यानी x का मान 0 और आ गया 20, आ गया 20, 0 धन 20 बराबर 20। तो 30 पर ये अधिकतम है, अधिकतम कहाँ पर है 30 पर, है ना। तो हमारा अधिकतम मान आ गया 20 और 10। तो कहने का मतलब ये निकला कि 30 अधिकतम कहाँ पर हमको मिला है, बिंदु P 20 और 10 पर मिला है। इसका मतलब ये निकला है कि हम पहले प्रकार के जो केक है उसको 20 ठो बनाएंगे, दूसरे प्रकार कितना बनाएंगे 10 बनाएंगे, और इस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हमको प्रथम प्रकार के 20 और द्वितीय प्रकार का हमको 10 केक बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के पेपर में आता है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो अच्छे से पढ़ेंगे, जो जो उसमें दिया है वो हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। फिर वो हमारा शर्त बन जाएगा और इसके बाद अपन क्या करते हैं
जो हमारा शर्त है उस शर्त को ही हम ग्राफ विधि से हल कर देंगे, और हल करने के बाद हम जो उद्देश्य फलन होता है, हम उद्देश्य फलन में जो हमारे बिंदु आएंगे ना, छायांकित क्षेत्र होगा, उन बिंदुओं को हम क्या करते हैं, रखते जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, हमको फिर आखिरी में पता चलता है, जो पूरा हल कर डालेंगे, जो कोणीय बिंदु है उसको उद्देश्य फलन में हम रख देते हैं। फिर जो अगर सबसे अधिकतम पूछेगा तो अधिकतम बता देंगे, न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम। तो इस तरीके से आप और बाकी क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।